हर वीडियो में आप बताता रहता हूँ कि मेरा सेल कितना है, मैं कमाता कितना। फुल वीडियो देखते हैं तो उसका सवाल, वो सवाल नहीं किया करे, वो सवाल कर भी नहीं सकते कि उसको पता होता मेरा कितना है। भाई मेरा कम से कम छोटा सा कारोबार भी स्टार्ट करे तो 10,000 रुपये आपके पास सेल लाजमी होना चाहिए। सेल आपका जितना ज़्यादा होगा इतना आपका ज़्यादा कमाई होगा, इतना नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का आपको ख्याल लाजमी करना चाहिए। तो देखते हैं खुलिया छुट्टी हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश और खैरियत हो गए। आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो शुरू करते हैं। आज सुबह का टाइम था, यहाँ पर तो बहुत गंदगी हो गई थी, सफाई वगैरह करनी थी, कोई चीज़ें यहाँ पर साफ़ सुथरे करने थे। तो सबसे पहले मैंने एक अपना वो सामने ऊपर वाला खाना साफ़ किया और उसके बाद ये सफाई भाई ने की है सारे। यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह भी हो गई थी और एक चीज़ दूसरे के खाने में पड़े हुए थे, दूसरे तीसरे में पड़े हुए थे, वो भी सफाई हो गई। उसके बाद ये गंद देख सकते हैं किस तरह का पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये नीचे वाला खाना, ये खाना है, इसको हमने बाहर इसको सफाई वगैरह करनी है, अंदर से इसको भी सफाई आज करनी है सारे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। ये लेदर है हाइजन ओरिजिनल में, ये हम ऐसे 40 रुपया 39 रुपया हमें पड़ता है। नहीं ये नहीं, सॉरी, और ये हाइजन ओरिजिनल है, ये 40 रुपये हमें पड़ता है। उसके बाद सफाई अच्छी तरह करना, ऊपर भी इसको कपड़ा लगाना क्योंकि यहाँ पर मिट्टी वगैरह ऊपर से भी हो गई है। इसको अच्छी तरह सफाई करना ज़बरदस्त तरीके से। टेक 2 वो लेदर पड़ा हुआ है, हम 30 रुपये चलाते हैं, इसमें 5 होते हैं, लेकिन ये हमें 22 ऐसे समझ के 22 रुपये पड़ता है। 30 रुपये हम एक चलाते हैं, हमें ये अभी 30 रुपये चलाते हैं, ये हमें 15-16 रुपये हमें नहीं 20 रुपये तक पड़ता है मेरे, हाँ 20 रुपये पड़ता है। ये हाइजन ओरिजिनल नहीं है, ये हाइजन ओरिजिनल टीट कंपनी का है, ये हम 50 रुपये चलाते हैं, 12 रुपये एक के ऊपर आपको बचेगा। ये स्टेबलाइजर हमने, ये इसका गता ख़राब हो गया था, ये बाटा, तो इसको हमने स्टेबलाइजर यहाँ से तकड़ा किया है, वो नीचे वाला पड़ा हुआ है। ये इसको यहाँ पर रखते हैं। ये ऊपर वाले खाने सामान सारे नीचे रखो, ये पहले फिट कर दो, उसके बाद इसका सफाई करना। वो मिट्टी नहीं देख रहे हैं आप? नहीं, इस तरह छोड़ो, अभी इसको सफाई करके नीचे लेकर रखो, ऊपर वाले सारे सामान बाहर निकलेंगे, उसके बाद सफाई होगा, फिर अंदर सेटिंग से अंदर रखेंगे। भाई मुझे काम करना पड़ेगा, ये भाई को शर्म आ रही है, कह रहा है कि वीडियो नहीं। वो देखे ये बेचारा पंचर के काम करता है, वो उसका है, ये देखें अभी सारा काम झाड़ू वगैरह देता है बाहर, नहीं तो इसका काम है झाड़ू वगैरह देना, लेकिन ये है बहुत ही अभी इस वक्त चंडराई बहुत ज़्यादा कर रहा है। यहाँ देखते हैं, हाँ गंद खड़ा है सोचर, हाँ ज़बरदस्त तरीके से अभी इसको रखा गया। अभी ये खाना साफ बाहर निकालो सारा ऊपर वाला, इसका सफाई करते हैं, फिर आप और दूसरा उस तरफ जो पड़ा हुआ है नीचे वाला, उसका भी सफाई करते हैं सारा। ये बस एक बरोटा अंदर चीनी वाला है ना, वो निकालो, उसके बाद सारा बस वहीं पर। ये डब्बा हम लेके आए थे, ये भाई ये बहादुर का पेंसिल है बच्चों के लिए, ये ऐसे समझ के 18 साढ़े 18 रुपया या 19 रुपया हमें पड़ता है, 20 रुपये चलता है, अच्छे वाला है, लेकिन हमें ये कितने में 900 रुपये का माल है, ऐसे समझ के बॉक्स में हमें पड़ता है 780 रुपया। 120 रुपया इस बॉक्स में आपको बचेगा, 780 या 770 या 730 इसके अनकरीब मुझे ये पड़ा है। कौन है? झाड़ू वगैरह दे दिया, गंद एक साथ रख दिया ना सारे ज़बरदस्त तरीके से ना। भाई ये हमारे पास बॉक्स, ये हम करेंगे बाद में सेटिंग, लेकिन ये हमारे पास ये फ्रूट वाले, ये बच्चों के लिए बुनियाद दूध, और ये राइस में बच्चों के लिए बत जिसे हम कहते हैं सिंधी में। तो उसके बाद ये फ्रूट वाले 3 फल हैं, और गंदम वाले भी पड़े हुए हैं, कुछ मिले हैं लेकिन शार्ट है। ये हम इस वक्त हम 44 रुपये में हमें पड़ रहा है, 44 रुपये में पड़ रहा है, 45 रुपये में दे रहे हैं, मतलब कि 1 रुपया एक के ऊपर बच रहा है, अपने 1.5 रुपया आपके ऊपर बचेगा। जी सर, हाँ मखण
भाजी बिहारी क्या चाहिए आपको? वाइट एक माचिस। ये कितने का है? ये 230 रुपये का, 7 रुपये का माचिस है। 3 टाफियाँ आपको दे रहा हूँ, 240 रुपये चाहिए। पहले बकाया आपके ऊपर लिखे हुए हैं। बकाया ये पड़ा है, जब वाइट लेने आऊँ ना 120 काट लेना। यार ऐसे गलत बात मत किया करो। वो पहले वाला जो 400 था ना, कितना था वो दे गया हूँ। अभी ये भी दे दो, क्लियर कर दो ना। अब ये एक फटाई के ये थोड़ा मटा के दो यार। चेंज पहले से हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन किस तरह का ये जुगाड़ कर रखे। अब देखते हैं, खुलिया छुट्टे हमारे पास पड़े नहीं हुए हैं 10 साल, बिल्कुल ही नहीं है। इसको भी सेटिंग अच्छी तरह कर लेते हैं, क्योंकि अगर सेटिंग हो जाएगा ना तो ये आपको भरा हुआ लगेगा। लेकिन अभी इस वक्त यहाँ पर ये पानी नहीं है क्या छोटा? हाँ, ये तीसरा पानी नहीं पड़ा हुआ है। ये 2 कार्टून मैंने कहा था, उसने 1 कार्टून दे के गया था क्या? हाँ, वो जब आता है तो उसी टाइम उससे ले लिया करें ना। अभी इस वक्त हमारे पास ख़त्म है, तो कस्टमर आ जाए, कस्टमर को वापस कर दें। भाई ये स्पिनजा पानी है, ये वाला स्पिनजा आपको यहाँ से नज़र आएगा, हाले नहीं। ये 30 रुपये चलाते हैं। और एक्वाफोना पानी ये हम चलाते हैं ज़्यादा। ये 1.5 लीटर पानी नेस्ले वाला भी पड़े हुए हैं, और ये भी पड़े हुए हैं। क्योंकि अगर सेटिंग से रखेंगे तो फ्रिज भरा हुआ नजरेगा। अगर भरा हुआ नजरेगा तो कस्टमर को दूर से अपनी तरफ खींचेगा, अगर नहीं तो ऐसे पड़ा रहेगा। अभी हमारे पास ये सिस्टम यहाँ पर पड़ा होता है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ये सिस्टम को भी किसी ऐसी जगह यहाँ पर अगर नहीं रखते हैं तो ये चलते नहीं हैं। डेकोरेशन यहाँ पर चलते हैं। हाँ देखो, अभी तो कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है। ये रबड़ नहीं है, लेज़र। ये इसको सही तरह अच्छी तरह सफाई कर ले। इसका सफाई आपने सही नहीं किया है। तो सामने 10 साल जो लेज़र पड़ा हुआ है, इसका सफाई करो। क्या मसला है? फिलहाल हमारे पास खुद के पास नहीं पड़े हुए हैं यार। हम सुबह से परेशान हैं, यहाँ पर हमें कोई खुला नहीं दे रहा है। नहीं, वो आज मौलवी को फ़ोन करते हैं, छुट्टी यहाँ पर हमें दे के जाए। वैसे भी हमें काम आ रहे हैं। पैसा किसको किसने दिए हैं भाई? क्या कहते, क्या बोल रहे हो तुम? दिमाग तुम्हारा ख़राब तो नहीं है भाई? हमारे पास ये सिगरेट बहुत ही ज़बरदस्त चलने वाला सिगरेट है, लार्ड सिगरेट। जिस तरह के ये 2 या 3 ये टैक्स पे नहीं है, ये ऐसे समझ के इलीगल आते हैं या यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर इसका एजेंसी है, यहाँ पर बाकायदा कंपनी वाले आते हैं। लेकिन सारा सिस्टम पाकिस्तान में आपको पता है किस तरह चलता है। लेकिन एक हम नहीं चलाते हैं, पूरे यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार चला रहे हैं। लेकिन दुकानदार का कोई कसूर नहीं है। अगर ये चीज़ चलाते तो हम थोड़े भाई और बहुत दूसरे डिस्ट्रिक्ट सारे वो पकौड़े यार दुकानदार पर और किसी जगह पर चले जाएंगे। लेकिन हम अपने शॉप के बारे इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताते हैं कि ये हमें कितने में पड़ता है। 1260 रुपये में हमें पड़ता है। इस वक्त हम ये 140 रुपये चला रहा है। 128 रुपये हमें पड़ रहा है, मेरे ख्याल में पड़ रहा है 126 रुपये, सॉरी 140 रुपये चला रहा है। आप मतलब कि 126 4 मतलब कि 14 रुपये आप इसमें बचा सकते हैं एक सिगरेट के ऊपर। एक डंडे में 10 होते हैं, एक पैकेट के ऊपर आप बचा सकते हैं। इसको खोल के रखते हैं यहाँ पर। हफ्ते के हिसाब से ये माल वगैरह मंगवाया था, तो उसके बकाया हमारे पास उसके पड़े हुए हैं। तो हम उसको आज बकाया देंगे, जो भी हमारा सेल वगैरह हुआ था। 20-30 हज़ार रुपये मेरे ख्याल में बकाया हमें देने। सामान वगैरह भी हम कुछ मंगवाने हैं। और हमारे पास सिगरेट ये ऐसे समझिए 2-2 या 3-3 डंडा हम दुबई लाड हम मंगवाएंगे। 2 डंडे का होता है 2520 रुपया, मतलब 2 हो 5040 रुपया। कर रहे हो यहाँ पर रखा हुआ यार, खिंच करते जा रहे हो। खोखो फाटला अल्लाह अकबर, कम करें ना तो वधात ना यार कंदो वेंदो आवड़ से सफाई कर जी तरह छा है हालत हे खानो सजो खाली साफ कर, हे खानो साफ कर, हे खाना अंदर चूहा वगैरह प्यान इनके सही तरह साफ कर। भाई इसको यहाँ पर रखते हैं।
ये खानो हेठो साफ ना ना ये बई खाना साफ करणा वो चंड रहे छो कोंदो पियो वेरी ओके ओके गुड हेठो ये चूहा बुआ रे फाड़ींदा पिया दॿा ॿिया नवां थींदा वञनि न वो रखंदो वञ पोइ जी अब हे खाना कट हंस रहे हो किस वजह से हंस रहे हो कोई चीज़ है कोई बात है या कोई काम है बस हंसते अच्छा तो भाई ये भाई मजाक हंसी मजाक होता रहता है आप कह रहे हैं कि अच्छा मुझ पर भाई असर आए तो भाई सबसे पहले हर एक बंदे का सवाल होता है कि यार कारोबार करेंगे तो हमें कमाएगी कितने पैसे हम कितने कमाएंगे सबका सवाल ये होता है कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे भी सही शॉप खोलेंगे भी सही लेकिन उसमें हम पैसे कितने का इन्वेस्ट करते हैं जब इस डेली कितने कमाएंगे मंथली हम कितने कमा सकते हैं उसमें खर्चा हम कितना हमारा खर्चा आ जाएगा ये हर एक बंदे का सवाल होता है तो ये भी सवाल बिल्कुल सही है ये हर एक बंदे का सवाल है तो मेरा ये कोई भी कारोबार खोलने से पहले ये हम लाजमी सोचना चाहिए अगर हम यहाँ पर शॉप खोलते हैं तो इतना इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा महीने का गुजारा हो जाएगा हमारा खर्चा जेब खर्चा वगैरह निकल जाएगा एक चीज़ अगर आप गलत मशवरा कर लेते हो तो आपको कितना नुकसान हो सकता है इस चीज़ का आपको ख्याल लाजमी करना चाहिए तो सबसे पहले आप भाई जहाँ पर कारोबार खोलते हो तो आपको सबसे पहले लोकेशन उसके बाद वहाँ पर पॉपुलेशन उसके बाद आपको देखना वहाँ पर चाहिए तो कॉलोनी क्या है क्या नहीं है आमदरफ्त कैसे हैं अगर आप शॉप खोलते हो वहाँ पर आपका सेल होगा नहीं होगा सेल के ऊपर सब कुछ किराना या मिनी मार्ट वगैरह सुपर मार्ट वगैरह अगर आप खोलते हो तो आपको सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि जहाँ पर मार्ट में आपका डेली का सेल कितना होगा सेल आपका जितना ज़्यादा होगा इतना आपका ज़्यादा कमाई होगा ये कारोबार में आपको ऐसे पता नहीं चलेगा तो इस कारोबार हम कितने बचा रहे हैं इस कारोबार में आपको ऐसे पता चलेगा कि आप अगर ये कारोबार में सेल के ऊपर आपको पता चलेगा तो 10% के हिसाब से आपको कितना बच रहा है क्योंकि किसी में आपको 20% किसी में 10 किसी में 15-20% 5% 2% कमाई होती है तो आपको इसी अंदाजे से सारा मिला जुला कर आपको 10% के हिसाब से आपको कमाई मिलती है मतलब कि अगर आपके पास 20,000 रुपये का सेल होता है तो बस हम कम से कम आप छोटा सा कारोबार भी स्टार्ट करें तो 10,000 रुपये आपके पास सेल लाजमी होना चाहिए क्योंकि अगर 10,000 आपका सेल होगा तो 1,000 रुपये आपकी डेली बचेगी डेली तो महीने का 30,000 रुपये बचेगा तो आपका गुजारा अच्छा हो जाएगा अगर आपके पास 5,000 3,000 अगर आपके पास सेल होगा तो आपका ऐसा गुजारा बिल्कुल ही ना होने के बराबर होगा क्योंकि अगर 3,000 सेल में आपको 300 रुपये बचेंगे 300 के हिसाब से आपको 9,000 रुपया जिसमें आपको रेंट भी देना पड़ेगा बिजली का खर्चा भी देना पड़ेगा खुद का खर्चा भी निकालना पड़ेगा ये सब चीज़ें देखते हुए आपके पास कम से कम 20,000 10,000 रुपया सेल होना चाहिए तो आप सबका सवाल एक ही होता है कि भाई अगर आप कितने कमा रहे हो और आपका सेल कितना होता है भाई ये आज आपको मैं बताता हूँ जो आप वीडियो नहीं देखते तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना कमाता हूँ मैं हर वीडियो में आप बताता रहता हूँ कि मेरा सेल कितना है मैं कमाता कितना हूँ तो ये चीज़ आपके पास जो लाजमी फुल वीडियो देखते हैं तो उसका सवाल वो सवाल नहीं किया करे वो सवाल कर भी नहीं सकते क्योंकि उसको पता होता मेरा कितना है भाई मेरा कम से कम 20 से 25,000 रुपये तक सेल होता है उससे ज़्यादा भी जाता है कभी कम जाता है कभी ज़्यादा जाता है कभी ऐसा दिन भी आ जाता है तो कभी कम भी होता है नहीं तो 20 30 25 40 तक भी जाता है आपको सेल हिसाब लगा ले 10% के हिसाब से मैं ज़्यादा कितना कमा सकता हूँ तो 2,000 3,000 4,000 5,000 तक भी कमाता हूँ उसके बाद आप ये भी हिसाब लगा ले मैं रेंट दुकान का 11,000 रुपये देता हूँ उसके बाद मैं शुक्र का पगार 12,000 रुपये देता हूँ उसके बाद बिजली का खर्चा 10,000 रुपये देता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर वाईफाई लगा हुआ है तो उसका पैकेज है 3,000 रुपये मतलब कि आप साहब 22 30 25 35,000 तक यहाँ पर खर्चा है उसके बाद यहाँ पर होटल का चाय का ऐसे समझ के 200 रुपये डेली के हिसाब से यहाँ पर खर्चा है और मतलब कि 6,000 रुपये ये हो गया और उसके बाद पेट्रोल के हिसाब से जो सामान वगैरह लेके आते हैं तो पेट्रोल ऐसे समझ के 10,000 रुपये गाड़ी का मेरा खर्चा है तो खर्चा भी आप सारा लिख ले आप जितना ज़्यादा कमाते हो तो आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है तो आज ये आप लोग का सवाल मैंने आप लोग को जो बताया मेरे ख्याल में ये सवाल का आपके पास क्लियर आ गया होगा तो मैं कितना कमाता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा समझ गया आ गई होगी
कि कारोबार में आप कितना ज़्यादा कमा सकते हो। तो इसलिए कहते हैं कि अपना कारोबार स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो। आप जितना अपना जल्दी स्टार्ट करना चाहते हो तो जल्दी करें, अपना बिजनेस अपना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छी में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, जैसे न्यू वीडियो आने वाले आप तक पहुँचता रहे। तब तक मुझे जी इजाज़त, खुदा।